सुनो, कहाँ हो? यहाँ हूँ। अरे मेरा मोबाइल कहाँ है? वहाँ है। अरे मैं यहाँ, तू वहाँ, क्या कर रही हो? मेरा मोबाइल कहाँ है? जगह बताओ। मैं कपड़े सुखा रही हूँ, तुम्हारा मोबाइल वहीं रखा होगा कमरे में। खुद तो तुम लोग रोज नहाते नहीं हो और हम लोग को रोज धो देते हो इतनी ठंडी में। तो कौन सा तुम लोगों के पास नाक है जो सर्दी लग जाएगी तो बहने लगेगी? वाह 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 वाह। मैंने तो सोचा था कि भाभी मासूम है, लेकिन भाभी तो सूमो निकली। मैंने तुम्हें यहाँ तो नहीं रखा था, तुम यहाँ पे कैसे पहुँच बे? अपनी लोगाई से पूछो जाके, दिन भर तो मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करत रहे थे। क्या आज फिर उसने मेरे मोबाइल की व्हाट्सएप मैसेज चेक किए? साला इतनी चेकिंग तो प्रधानमंत्री से मिलने से पहले नहीं होती होगी जितनी मेरे घर में मेरी बीवी कर देती है। आज बताता हूँ इसे। अरे आराम से बात करियो भाभी से। और जो तो बिल्कुल भी नहीं कहने कि हमने बताओ है तुम्हें, कहा है कि नाजुक है वो, लेकिन इतनी नहीं कि हमें पटक ना सके। नहीं, वो 2 बार हमारी स्क्रीन पहले ही टूट चुकी है। अरे अरे भाभी क्या हो गया? मुझे ऐसे गुस्से से घूर क्यों रही हैं? देखो, मुझसे ज्यादा हल्ला मत करो, तुम बता रही हूँ। तुम्हारे कान इतने महान है क्या कि मेरी मन की बात बाहर आने से पहले ही सुन लेते हैं? अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम बोल रही हो कि हल्ला मत करो। अरे मैं तुमसे नहीं, इन कपड़ों से बात कर रही हूँ जो बोल रहे हैं हमें इतनी ठंडी में क्यों धोती हो। ओ ताऊ, तो कौन सी गलत बात करे हैं? ठंड तो सबने लगे है। माँ कसम, ये कोई रेबीज की वैक्सीन थोड़ी है कि जिसने कुत्ते ने काटा बस उसने ही लगेगी। नहीं, लेकिन धोना तो पड़ेगा, ये तो गंदे हो जाओगे तुम। पता चले नीले जीन्स से काले जीन्स हो जाओ। अरे तो अच्छा है ना, तन्ने दूसरा जीन्स न खरीदना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं धुलेंगे? साफ सफाई भी कुछ होती है या नहीं? अरे तुम तो और बड़ी वाली हो समझी। सुबह जो कपड़ा पहनती हो शाम को धो देती हो, उसे गंदा तो होने दो पहले। हमारी जिंदगी तो इतनी खराब कर दी है इस ठंड ने कि सबसे अंदर टी शर्ट ही रहती है, फिर उसके ऊपर से स्वेटर, स्वेटर के ऊपर से एक और स्वेटर। चला अंदर घुसे घुसे ऐसा लगता है जैसे हम टी शर्ट नहीं अनारकली हैं, जिसे ईंटों के बीच में चुनवा दिया गया है। हाँ अच्छा है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही पकड़ के ठंडे पानी में डुबो देती हैं ये भाभी। नेहा, ये बात तो सही है, मैं भी जो कपड़े पहनता हूँ सुबह वो शाम तक मिलते नहीं है मुझे। कम से कम 2 दिन छोड़ के धोया करो। तो फिर मुझसे नहीं होगा, खुद धो लेना अपने कपड़े। ओ ताऊ, तूने तो भाभी को गुस्सा कर दिया। जा अब जाके भाभी को मना ले, तन्ने मौसी जी की कसम। सालो, बीवी को बारूद बनाओ तुम और कह रहे हो मैं जाके उसे अमरूद बनाऊं। अब दीदी तो फटेंगी ही, चाहे जिसके ऊपर फटे। जिसके ऊपर का मतलब समझ रहे हो ना? देखता हूँ जाके। का भाव व्हाट्सएप वाली बात भाभी से पूछ ली का तुमने? अबे अभी कुछ नहीं पूछा, पहले से उसका दिमाग गर्म था। नहीं, वो बहुत तेजी से निकली है रहते से, यही से हमने पूछ लो। बेटा भाभी को दिमाग गर्म है, एको मतलब जाना था तुम? पता है, बीवी का दिमाग गर्म है मतलब रोटियां गर्म नहीं मिलेगी, सेकंड हैंड रोटियां ही खानी पड़ेंगी। सेकेंड हैंड रोटियां मतलब? अबे बासी रोटियां। मेरी बीवी निकली ना अभी यहाँ से। हाँ निकली तो वो ही है, और नारी और नाराज है अब। अब इस घर में वही कपड़े रहेंगे जिन्हें धुलने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाभी, आप समझने की कोशिश तो करिए, हमें धुलने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमको ठंडे पानी से है, कोल्ड वाटर। वाह, है तो ठेले से लिए कपड़े और शौक तो ऐसे है जैसे मॉल से खरीद के आए हो। सही कह रही हो तुम, मॉल से लिए कपड़ों में तो ब्रांड का नाम होता है और ठेले से लिए कपड़ों में तो ना कोई बाप होता है ना दादा। तन्ने मारी बेइज्जती की, लेकिन कोई बात ना है। पर अब हम सब ने मिलके यो तय किया है कि माँ कसम बिना गर्म पानी के हम अब धुलेंगे नहीं। तो टंगे टंगे सड़ जाओगे यहीं पे, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाने वाली। दीदी मुझे अपने साथ ले लो, क्या है मैं बिना निरमा के नहीं रह सकती। और कुर्ती जाके तो निर्मा से शादी कर ले और निर्माण बढ़ जा। ठकुराइन तो सुना था, ये निर्माइन पहली बार सुन रहा हूँ। नेहा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ हाँ, अच्छा नहीं होता है, लेकिन सामने वाले की सेहत के लिए पूरा बोल पूरा। मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगी अब इन कपड़ों को, इसका मतलब पता है ना?
बताता हूँ इसका मतलब ये है कि अब तक तुम एक हाथ से धोते थे, अब दोनों हाथ से धोगे कपड़ों को।